ओके। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम मैंने आपको बताया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर इसको रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये सब हमें सीखना है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीख चुके हैं। अब हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की कैसी जर्नल एंट्री करनी है वो हमें सीखना है। देखो गुडविल होता क्या है वो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं और गुडविल क्या होता है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। पिछले चैप्टर में, पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसकी गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे होती है। देखो होता क्या है एक्चुअली एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, मतलब एडमिशन से पहले जो पार्टनर होते हैं उन्होंने पास्ट में काफ़ी मेहनत किया होता है अपनी फर्म में। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होता है, यानी पास्ट में मेहनत करके फर्म की गुडविल बना रखी होती है। अब बताओ गुडविल बनाने के बाद कोई नया पार्टनर आता है तो उसको हम ये कहते हैं कि भाई हम तुमसे गुडविल का प्रीमियम लेंगे, यानी हम ना तुमसे गुडविल का पैसा लेंगे। जितना तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो का क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर ही हम गुडविल का प्रीमियम निकालते हैं और फिर हम उससे उतना मांगते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर उससे गुडविल और कैपिटल उससे बोलते हैं कि तुम लेके आओ, तभी हम तुम्हें इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल लाने की एंट्री तो आप लोगों को सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आप 11वीं क्लास से करते हुए आ रहे हो कि जब भी कोई पार्टनर या फिर ऑनर पैसा इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में तो वो आप एंट्री समझ रखे हो, जान रखे हो। 11वीं क्लास में ये पढ़ा था आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो वही सेम एंट्री यहाँ पर होता है। तो हम कैपिटल की एंट्री तो नहीं सीखेंगे यहाँ पर हमें सीखना है गुडविल की ट्रीटमेंट, है ना। वो गुडविल का भी पैसा कैश में लेकर आ रहा होता है, तो उसकी कैसे जनरल एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, ये जो नया पार्टनर है सी, ये सी दो चीज़ें ला रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है और गुडविल भी लेके आ रहा है। ये गुडविल लेके आता है पार्टनरशिप फर्म में, फिर पार्टनरशिप ये जो गुडविल का पैसा है ना पार्टनरशिप फर्म में ये जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो बांट लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जब ये पार्टनर पैसा लेके आता है न्यू पार्टनर, तो देखो तो ये जो ओल्ड पार्टनर है ये उस पैसे को रख लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है क्यों करते हैं? क्योंकि ये जब नया पार्टनर आता है तो इसको ओल्ड पार्टनर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जब ना मान लो नया पार्टनर अगर नया पार्टनर नहीं होता तो जो भी प्रॉफिट होता वो सिर्फ इन दोनों में बढ़ता, ए और बी में बढ़ता। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो फिर हमें क्या करना होता है, उसी प्रॉफिट में से उसको भी देना पड़ेगा, यानी इन दोनों के पास उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जितना प्रॉफिट कम हो रहा है ना उतना वो एज अ गुडविल के रूप में सी से मांगते हैं, है ना। तो सी से मांगते हैं तो ये क्या होता है, सी गुडविल का पैसा लेकर आता है, फिर उसके बाद ये दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो वही उसी की मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ। देखो ये जो न्यू पार्टनर जो गुडविल का जो पैसा लाता है, कभी कभी तो वो कैश में लेके आता है, कभी कभी वो कैश में लेके नहीं आता तो हम उसके कैपिटल से पैसे हम उसके कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, यानी उसके कैपिटल से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दो केस हैं। एक तो जब गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आएगा तब कैसे एंट्री होगी। एक केस है कि अगर गुडविल कैश में नहीं आ रहा है तो हम उसका कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो उसकी कैसे एंट्री होगी। और एक केस है पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश, यानी कुछ पैसा ये कैश में लाएगा और कुछ नॉट इन कैश में लाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में गुडविल कैश में आ रहा है, केस 2 में गुडविल डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में नहीं आ रहा है, और केस थर्ड में हम ये सीखेंगे कि कुछ पैसा कैश में आ रहा है और कुछ पैसा नॉट इन कैश में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं जनरल एंट्री कैसे होती है। केस फर्स्ट, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा तो उसकी हमें 2 एंट्री करनी है। एक में तो जब वो कैश लेके आ रहा है तब, फिर इस गुडविल को पैसे को मैंने आपको जैसे कि बताया कि पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहा होता है अपना प्रॉफिट,
उतना वो गुडविल का पैसा वो ले लेता है, रख लेता है, ठीक है। तो उसकी उसकी एंट्री, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, जब कैश में लेके आएगा गुडविल तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर जो मैंने सी कैपिटल लिखा है ना, मैंने यहाँ पर एंट्री जो है कंबाइंड कर दी है गुडविल की भी और कैपिटल की भी। कैपिटल भी कैश में लेकर आ रहा है और गुडविल भी कैश में लेकर आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जब एसेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, कैश हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी बढ़ रही है इसलिए हम कैश को डेबिट कर रहे हैं। और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, कैपिटल जब बढ़ता है, जब वो नया पार्टनर लेकर आएगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, कैपिटल जब बढ़ता है यानी लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए सी कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। और गुडविल लेके आ रहा है अभी वो, तो इसलिए हमें अभी इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल का पैसा आ रहा है। फिर हम इस गुडविल को हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल है ये वाला, इस गुडविल को जो जितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो उतना गुडविल का पैसा लेगा, यानी इस गुडविल को फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में। यानी इस गुडविल को हमें एंट्री करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी यहाँ पर मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ एंट्री क्या कर रहा हूँ। जब गुडविल कैश में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ठीक है, गुडविल भी कैश में आ रहा है, कैपिटल भी कैश में आ रहा है, तो ये एक एंट्री। दूसरी एंट्री, हमें इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये वो पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। अब उसके बदले ये क्या करेंगे, गुडविल मांगेंगे उससे, तो ये गुडविल जब मांगेंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इन पार्टनरों का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा गुडविल की वजह से। समझ रहे हो, ये गुडविल का पैसा कौन लेके जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका जो कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमें उसका कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री होगी, ठीक है दोस्तों। जब गुडविल कैश में आएगा तो ये दो एंट्री आपको पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। केस 2 बताता हूँ, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आएगा तब एंट्री क्या होती है, देखो तो जब कैश में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने गुडविल कैश में नहीं आ रहा, तो मैंने कैश वाली जो फर्स्ट वाली जो एंट्री वो मैंने गुडविल के लिए किया ही नहीं। जो मैंने फर्स्ट एंट्री जो की है वो कैपिटल के लिए किया है, सिर्फ कैपिटल तो आ रहा है कैश में, गुडविल कैश में नहीं आ रहा, तो मैंने उसकी फर्स्ट वाली एंट्री ही नहीं होगी गुडविल के लिए, सिर्फ कैपिटल के लिए होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल हो गया। अब इस केस में ना जब गुडविल कैश में नहीं आता तो हम सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करते हैं। हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल में से पैसा निकालेंगे, तो उसका कैपिटल कम होगा, और जब उसका कैपिटल कम होता है, जब कैपिटल कम होता है यानी लायबिलिटी जब कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सबको पता है। तो जब लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट, यानी कैपिटल कम हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। और ये जो नया पार्टनर जो पैसा हमने उसके कैपिटल से जो निकाले हैं, इस पैसे को फिर हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटना है, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, जो ऑल पार्टनर नॉर्मली सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, यानी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो वो उस रेशियो में हम उनको इस पैसे को, ये जो पैसा जो हमने उनके कैपिटल से जो पैसा निकाला है न्यू पार्टनर्स के हमने कैपिटल से पैसा निकाले एज अ गुडविल के लिए, फिर इस पैसे को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। तो यहाँ पर हम जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जब मैं न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से पैसे निकालूंगा तो उसका कैपिटल कम होगा, इसलिए इसको मैं सी को डेबिट कर रहा हूँ, और ओल्ड पार्टनर यानी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, उनका कैपिटल बढ़ेगा इस गुडविल के पैसे से, वो गुडविल के पैसे हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, तो उनका कैपिटल बढ़ता है, इसलिए इसको मैं क्रेडिट कर रखा हूँ, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड केस में, जब पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश। तो आप लोगों ने अभी देखा कि जब कैश में आ रहा होता है, जब हमारा कैश में आ रहा होता है तो दो एंट्री हो रही थी, जब नॉट इन कैश में आता है तो एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कम करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का बढ़ा देना है, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, एक ही एंट्री हो रही है जब कैश में नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ हम करेंगे। देखो जब पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश होगा ना, तो कैश वाले के लिए दो एंट्री पास कर दो और जो नॉट इन कैश है उसके लिए एक एंट्री पास करो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, जब पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश में आएगा तो यहाँ पर हम जैसे मान लो नया पार्टनर जो गुडविल लाना चाहिए था उसको 10,000 लाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस 10,000 में से ये बंदा क्या कर रहा है, 6,000 तो कैश में ला रहा है
और बाकी जो 4,000 है वो नॉट इन कैश में है, बाकी जो 4,000 है वो नॉट इन कैश में है। तो हम 6,000 की जो एक एंट्री कैश में, तो 6,000 के लिए 2 एंट्री पास होगी, एक कैश वाला, फिर उसके बाद फिर हम इस फिर हम क्या करते हैं, इस प्रीमियम को हम ऑल पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटते हैं। तो कैश के लिए तो 2 एंट्री होगी और नॉट इन कैश के लिए एक ही एंट्री होगा, है ना। तो वो एंट्री मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे क्या हो रहा है। जब पार्टली नॉट इन कैश में आता है तो जितना कैश में आ रहा है वो पहले कैश वाली एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दो। फिर उसके बाद जो नॉट इन कैश में है, जब नॉट इन कैश वाले को हम क्या करते हैं, उसके पार्टनर से कैपिटल में से ही पैसा निकाल लेते हैं गुडविल का। हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में से ही गुडविल का पैसा निकालते हैं, तो उसका कैपिटल कम होगा। जब उसका कैपिटल कम होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सी कैपिटल को डेबिट किया जा रहा है और फिर इस पैसों को भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री पास कर रखी है, इस गुडविल को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उसकी, और फिर ये जो नया पार्टनर है जब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूट करूँगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उसकी, तो इन दोनों की मैंने कंबाइंड एंट्री पास कर रखी है। ठीक है, तो ये थी हमारी एंट्री जब पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश में आएगा तो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं ना इसके अलावा भी कुछ एंट्री होती हैं, जैसे ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे ना क्या होता है, ऑल बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी होती है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम उस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब उस एसेट्स को, गुडविल एसेट्स होती है, उस एसेट्स को कैंसिल करो, उस एसेट्स को हटाओ। तो जो एसेट्स जब एसेट्स कम होगा यानी गुडविल कम होगी, तो हम जब एसेट्स कम होते तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे और फिर इस पैसे को पार्टनर्स में पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर के पैसे भी अपने निकाल लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, अब ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, पर मतलब अपने घर लेके जा रहे हैं, तो गुडविल भी कम होगी, साथ में इनका कैपिटल भी कम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को ऑल्ड पार्टनर ऑल्ड रेशियो में बांटना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा ये ऑल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यह है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। अब मैं आगे बताता हूँ, ये जो मैंने एंट्री बता रखा है नीचे में क्या होता है, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको पीछे केस फर्स्ट में कि गुडविल कैश में जब आ रहा होता है, तो गुडविल कैश में आया, फिर उसके बाद हमने उस गुडविल को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब पार्टनर्स के बीच में बांटने के बाद फिर ये पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं। जब ये बिजनेस से पैसा कैश विड्रॉ करेंगे तो उसकी एक अलग से एंट्री होती है, थर्ड एंट्री, वो मैंने यहाँ पर बता रखा है, गुडविल विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर फुल्ली या पार्सली। यानी जब वो गुडविल विड्रॉ करेंगे ना बिजनेस से, तो एंट्री क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। एक्चुअली क्या होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है ना वही पार्टनर विड्रॉ कर रहे होते हैं, यानी ऑल्ड पार्टनर। नॉर्मली क्या होता है, ऑल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे होते हैं, यानी उनको पहले गुडविल का पैसा मिला, अब वो गुडविल का पैसा बिजनेस में रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि भाई मैं अपने घर लेके जाऊंगा, तो वो बिजनेस से फिर पैसा निकालते हैं। तो जब निकालेंगे तो कैश कम होता है बिजनेस में, तो कैश जब कम होगा तो टू कैश, और पार्टनर के कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा तो डेबिट। तो वही यहाँ पर एंट्री कर रखा है मैंने, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल लो या फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसको हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही करेंगे। देखो यहाँ पर ना हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, एग्जिस्टिंग गुडविल यानी ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में, बाकी सब जगह सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बाकी जितनी भी एंट्री आपने पढ़ी वो सब जगह सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, जो डिस्ट्रीब्यूट जो करना है ना वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है। यहाँ पर ये वाला जो हमारा था ये ओल्ड गुडविल था, इसलिए इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सब जगह हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया हो तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं आप लोगों को और समझा दूँगा। ठीक है, ओके।